ॐ पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली आर्य पत्नी सभा द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के यशस्वी प्रधान आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी, दिल्ली आर्य पत्नी सभा के यशस्वी ऊर्जावान विद्वान प्रधान आदरणीय आचार्य धर्मपाल आर्य जी, दिल्ली आर्य सभा के महामंत्री अहरनिश आर्य समाज और राष्ट्र के कार्यों में निरत रहने वाले प्रियवर आदरणीय श्री विनय आर्य जी, इस व्याख्यान माला का मुख्य संयोजन कर रहे आदरणीय सतीश चड्डा जी, आज के संयोजक बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही समर्पित और दयानंद सेवाश्रम संघ के दिल्ली आर्य पत्नी सभा के अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले आदरणीय श्री भाई योगेश आर्य जी, श्री विपिन भल्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर तक बैठे हुए आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, ये ब्रह्म यज्ञ एवं वैदिक योग साधना की द्वितीय व्याख्यान माला का आज तीसरा दिवस है। और इस तीसरे दिवस में जैसा कि मैंने कल आपको जहां छोड़ा था, हम मनसा परिक्रमा के मंत्रों का चिंतन कर रहे हैं। और ये चिंतन मैं बहुत स्पष्ट करता चलूं, इसको अत्यंत व्याख्या को देना मेरा उद्देश्य इसलिए है, इसमें से कुछ कुछ अंश भी यदि साधकों को यह संध्या के समय, ब्रह्म यज्ञ के समय स्मरण रहेंगे तो संध्या का उद्देश्य उनके सम्मुख होगा। हम अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, आप करते हैं, सारी विद्या उस समय उपस्थित नहीं होती, लेकिन उसका मूल भाव, हमारा उद्देश्य ही यह है कि ब्रह्म यज्ञ केवल मंत्र पाठ मात्र न रह जाए। ब्रह्म यज्ञ में हम योग साधना के उस अंग तक पहुंचे जो अंतिम अंग है, समाधि। समाधि तक पहुंचने का भाव हमारा होना चाहिए। उसके लिए अपने चित्त की भूमि को तैयार करना, चित्त की बाह्य वृत्तियों का निरोध करना, अपने मन को एकाग्र करना, अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करना। और अगर आप बड़े विद्वानों के शब्दों में सुने तो कम से कम उतने समय तक अपने किसी भी बाह्य विषय को चित्त में, ध्यान में न आने देना, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। हम ईश्वर के सन्निकट जाना चाहते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर की सन्निकट से अभिप्राय है मेरी मन की वह अवस्था बन पाए जिससे मैं ईश्वर के उस सर्वरक्षक, न्यायकारी, दयालु स्वरूप का चिंतन कर सकूं और उससे अपने को जोड़ सकूं, योजित कर सकूं। ये प्रत्येक साधक की कामना और भावना रहती है। तो हमने जब मनसा परिक्रमा का अनुष्ठान शुरू किया, आपको स्मरण होगा प्रथम चरण में मैंने संध्या के जो 4 भाग बताए थे, उन 4 भागों को 6 अनुष्ठानों में बांटा था और 6 अनुष्ठानों में से ये 5वां अनुष्ठान है। अर्थात इससे पहले शरीर का अनुष्ठान, इंद्रियों का अनुष्ठान, मन का अनुष्ठान, बुद्धि का अनुष्ठान, ये 4 अनुष्ठान हम कर चुके। अनुष्ठान शब्द से भी बहुत स्पष्ट कर लीजिए, अर्थात जो मुख्य कार्य हम करने बैठे हैं, ब्रह्म यज्ञ साधना करने बैठे हैं। ब्रह्म यज्ञ एक स्वयं में साधना है, इसीलिए हमने इसके साथ योग साधना का शब्द जोड़ा। ब्रह्म यज्ञ स्वयं में एक साधना है और उस साधना के लिए हमने अनुष्ठानों को संपादित करना है। अर्थात ये अनुष्ठान बाह्य रूप से नहीं, ये आंतरिक रूप से संपादित होने चाहिए। हमारी यात्रा बाहर से अंदर की ओर होनी चाहिए। हमारा नियर टू फॉर, अर्थात जो निकट दिख रहा है उससे हम, जो ईश्वर का आनंद है जो है बहुत दूर दिखता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अर्थात हमारी सारी जो प्रयास है, इन प्रयासों में एक ही मूल भावना है और वह है कि मेरा जो जीवन संसार में लिप्त हो गया है,
मेरी जो वृत्तियां केवल और केवल भौतिक संसाधनों की प्राप्ति में, भौतिक कार्यों के संपादन में शरीर केंद्रित हो गया हूं, उसे आत्म केंद्रित बनाना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि आत्म केंद्रित शब्द जो समाज में प्रयोग हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में सेल्फिशनेस कहते हैं, ये वह आत्म केंद्रित नहीं। यहां आत्म केंद्रित का अभिप्राय है भौतिक को छोड़कर अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होना और आत्मा पर चिंतन को लाना, स्वस्वरूप का चिंतन करना, स्व में स्थित होना, स्वस्थ होना, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए हमने अपने मन के द्वारा अपने चित्त पर जमे हुए उन संस्कारों का शोधन करना है, जो संस्कार बार बार केवल और केवल संसार के कार्यों में प्रवृत्त करने की प्रेरणा देते रहते हैं। उस चित्त को सांसारिक कार्यों के साथ साथ हमारी वैदिक साधना सांसारिक कार्यों से पूरी तरह विमुख नहीं करती, क्योंकि ये शरीर मिला है तो शरीर को चलाना। कल आपने ऐश्वर्यों की प्राप्ति की प्रार्थना की। दक्षिण दिशा से जो बल की दिशा है, जो कर्मठता की दिशा है, जो हमारे पुरुषार्थ की दिशा है, उस दक्षिण दिशा के अधिपति इंद्र का चिंतन किया और वो इंद्र परम ऐश्वर्यवान है। उस परम ऐश्वर्य इंद्र को अधिपति मान करके, तिरष्टिरादि को रक्षिता मान करके, पितर को, पितर अर्थात हमारे जो बड़े हैं, विद्वान हैं, अनुभवी हैं, हमसे अधिक जीवन को जिन्होंने जिया है, हमसे अधिक ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है, हमसे अधिक निर्णय की क्षमता जिनके पास है, हमसे अधिक जिनका मार्ग स्पष्ट है जीवन का, उन सबको पितर शब्द में समाहित किया जा सकता है। अर्थात जिस जिस क्षेत्र में हमने जिन जिन मनीषियों के चिंतन का लाभ लिया है, वह व्यापार का क्षेत्र हो सकता है, वह अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो सकता है, वह कार्यालयी कार्यों का क्षेत्र हो सकता है, वह शिक्षण का क्षेत्र हो सकता है, वह कृषि का क्षेत्र हो सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में जिनके अनुभवों का हमें लाभ मिल सकता है, वे सभी पितर शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। हमने इन शब्दों को संकुचित नहीं करना। पितर से अभिप्राय केवल हमने पितृतर्पण 15 दिन का श्राद्ध नहीं कर देना। हम ये देखते हैं कि जिन देवों के नाम इन मंत्रों में हम ले रहे हैं, अग्नि देव है, वरुण देव है, इंद्र देव है, सोम देव है, अर्थात इनके देव स्वरूप को वेदों में क्या कहा गया। तो आज देखते हैं तीसरा मंत्र हम लेंगे मनसा परिक्रमा का। ओम प्रतीचि दिग्वर्णोधिपति प्रदाकु रक्षितान्न विषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं विष्मः तम्बोजम्भे दद्मः। ये मंत्र क्या कहता है? ये मंत्र कहता है, प्रभु मैंने अपनी यात्रा अपने सामने की दिशा से प्रारंभ की है, अपने मन की यात्रा। मेरे सम्मुख ज्ञान है। सर्वसम्मुख क्या होना चाहिए? अग्नि स्वरूप ज्ञान। मेरे दाहिनी ओर मेरा इंद्र ऐश्वर्यवान, परम ऐश्वर्यवान परमात्मा आप बैठे हो। हे ईश्वर, ज्ञान स्वरूप भी आप हो, परम ऐश्वर्यवान भी आप हो। अब मैं अपनी पीछे की दिशा, जहां मेरी ये दृष्टि नहीं जाती, जहां मेरे हाथ भी पीछे की ओर काम नहीं करेंगे, मैं पीछे की दिशा में आपके किस स्वरूप का चिंतन करूं? तो मंत्र कहता है प्रतीचि दिक् वरुणो अधिपति। प्रतीचि दिशा है, इसका अधिपति, इसका स्वामी कौन है? वरुण स्वरूप परमात्मा है। ये वरुण शब्द आपने अनेक बार सुना होगा। वैसे तो वेद के अनेक मंत्रों में वरुण का वर्णन आता है, परंतु वेद के, ऋग्वेद के पूरे 9 सूक्त जिनका प्रमुख वर्ण विषय वरुण है, और अथर्ववेद के 5 सूक्त, चारों वेदों में 14 सूक्त ऐसे हैं जो पूरी तरह वरुण को समर्पित है। ऐसा वो वरुण हमारे प्रतीचि दिशा का, पीछे की दिशा का अधिपति है। वेद में इस मानव देह को वरुण की नौका कहा गया है, वरुण की नाव। ये संसार रूपी सागर है, इसमें पार लगाने के लिए इस जीवात्मा को जो ये नौका मिली है, ये नौका किसकी है, किसने दी है? बोले वरुण ने दी। वह ईश्वर
जिसका वरुण स्वरूप है। ऋग्वेद के जिन 9 सूक्तों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, यहां समय नहीं है कि उनके मंत्रों की व्याख्या की जाए, क्योंकि ये मर्यादा में रहकर हमें चर्चा करनी और इसी सप्ताह में संध्या के अंतिम छोर तक हमें पहुंचना है। समर्पण और नमस्कार तक की चर्चा इसी सप्ताह में हमको कर लेनी है, इसलिए मैं उन सब मंत्रों की चर्चा तो नहीं करूंगा, परंतु इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ऋग्वेद में जिस वरुण देव को मंत्रों के माध्यम से, अथर्ववेद में जिस वरुण देव को 5 सूक्तों के माध्यम से वर्णित किया गया, वरुण है कौन? वह वरुण ईश्वर का वह स्वरूप है। पौराणिक जगत में क्या किया कि हमारे इन सभी देवों की अलग अलग कथाएं गढ़ ली गई। पुराणों में आप देखेंगे तो पुराण में वरुण के विषय में आता है कि वो ऋषि कश्यप व अदिति की संतान है और वरुण की पत्नी चर्षणी है और वरुण के जो पुत्र हैं वो भृगु और वाल्मीकि हैं। इस प्रकार से कहीं ऋषि अगस्त्य को भी वरुण के पुत्र के रूप में मान लिया। अनेक कपोल कल्पित कथाएं। वस्तुतः हुआ क्या कि वेद मंत्रों का उचित अर्थ वैदिक व्याकरण के गहन ज्ञान के बिना संभव नहीं था। तो वेद मंत्रों में जो जो शब्द आते रहे, उनका जो लौकिक अर्थ आता रहा, उसी अर्थ को जोड़ जोड़ करके कथाएं बना ली गई और पुराणों में उन देवों के स्वरूप को बहुत ही विकृत स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया गया। तो कल मैंने इंद्र की चर्चा की थी। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि संध्या की चर्चा के बाद आपके पास हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में गूगल पर जाकर इंद्र देवता टाइप करिएगा और फिर विकिपीडिया पर जो इंद्र देवता का स्वरूप आपको मिलेगा उसको सुनिएगा और आप देखिएगा कि हम क्या परोस रहे हैं समाज को। मैं वो वर्णन नहीं करना चाह रहा जो वर्णन इंद्र का आपको सुनने को मिलेगा। आप इस मेरे निवेदन को स्वीकार कर आज इस कार्य को अवश्य कीजिएगा। आप गूगल पर इंद्र देवता टाइप करेंगे, आपको वहां विकिपीडिया पर इंद्र का स्वरूप बहुत सारी जगह मिलेगा। आप सुनिएगा, उसको देखिएगा, इंद्र देवता क्या है, इंद्र क्या कर रहा है, कितना दुराचारी रूप में इंद्र को प्रस्तुत किया गया है। बंधुओं, इसी प्रकार से हमारे अन्य ईश्वर के जो गौणिक नाम थे, जिनको देव हम कह रहे हैं, उस देव स्वरूप में उसे कैसा विकृत स्वरूप समाज ने प्रदान कर दिया और पौराणिक कथाओं के माध्यम से उसको इतना विकृत स्वरूप दे दिया। ऐसा ही अनेक देवों के विषय में है। हमने जिस इंद्र की बात कल आपसे की, वो कितना परम ऐश्वर्यवान स्वरूप है। इंद्र आत्मा है, इंद्र राजा है। आज वरुण भी राजा है, वरुण का अर्थ भी एक राजा है। मेरी पीछे की दिशा में हे ईश्वर, आप राजा के रूप में विद्यमान हैं और राजा के कार्य क्या होते हैं? अपनी संतान को, अपनी प्रजा को सुखी रखना। अब मैं जिस दिशा में मैं अपनी दृष्टि नहीं ले जा सकता, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर मेरी शक्ति और सामर्थ्य पूरा काम नहीं करती। यहां अभिप्राय केवल दिशा की लौकिक दिशा का मतलब नहीं है। मैं प्रतिदिन आपसे कह रहा हूं, दिशा को प्रतीक रूप में ग्रहण कीजिए। संध्या के समय तो ठीक है, हम जिधर मुख करके बैठ गए वहां प्राची है, दक्षिण में दक्षिण दिशा है, पीछे प्रतीची पश्चिम दिशा है, पर इसको और व्यापक करना है हमको। हमारे जीवन के वे क्षेत्र जिनमें मैं अपने आप नहीं देख सकता कि मेरी क्या समृद्धि हो रही है, मेरी क्या आत्मोन्नति हो रही है, वहां मुझे ईश्वर को किस रूप में स्वीकार करना है, ये इस मंत्र का अर्थ है। उसमें कहा कि वरुण आप अधिपति हैं और जिस वरुण की मैं कह रहा हूं, वेद में जो वरुण है, चर्षणी नाम धर्ता। चर्षणी नाम धर्ता का अभिप्राय है वो मनुष्यों का धारण करने वाला। चर्षणी शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण में मनुष्य भी आता है। तो वेद में जो वरुण है वो चर्षणी नाम धर्ता। वेद का जो वरुण है अपाम पति ही, अपाम अधिपति ही, अपाम राजा, जलों का राजा भी है। जल जो जीवन देने वाले तत्व हैं, उनका राजा भी वरुण है। तो वरुण के अनेक स्वरूप वेद के इन मंत्रों में आए। वेद में एक और बात आई कि वरुण के पाशों में बंधे हुए रहते हैं। कौन बंधे रहते हैं? आप यज्ञ करते हैं, जो आर्यजन है वो बृहद यज्ञ में एक मंत्र बोलते हैं, ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्मत् अवाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम। इस मंत्र में हमारे इस जीवन में भी वरुण के 3 पाशों का वर्णन है।
एक पाश हमारे इस हिस्से में लगा हुआ है, एक पाश हमारे मध्य भाग में लगा हुआ है, एक पाश हमारे अधोभाग में लगा हुआ है। पाश का अर्थ आप समझ गए, बंधन। देखिए, मनुष्य जीवन में दो प्रकार के बंधन है, एक पाशों का बंधन है, एक व्रतों का बंधन है। और मनुष्य को कब प्रत्येक पल एक बंधन में तो बंधना ही होता है। जो व्रतों के बंधन में नहीं बंधता, जो अपने जीवन में व्रतों का बंधन नहीं लगाता। अभी मैं आपके सामने चर्चा करने बैठा हूं। मेरा ये कक्ष अध्ययन कक्ष, इसके दरवाजे में बाहर और अंदर दोनों तरफ ताला है, कुंडा है। अब मैं इस कुंडे को अंदर से बंद करके बैठा हूं, जिससे मुझे कोई डिस्टरबेंस आपसे बातचीत करने में ना हो। मुझे कोई भय है क्या? मुझे इस समय कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अंदर से अपने दरवाजे को बंद किया है। अभी दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए, कोई 4 नकाबपोश लोग दौड़ते हुए आए और मेरे इस बाहर के दरवाजे को जैसा था उसी को बाहर से कुंडा बंद कर दे केवल, और मुझे खिड़की से पता लगे तो मैं भयभीत हो जाऊंगा। अर्थात जो बंधन बाहर से लगाया जाता है उसे पाश कहते हैं, और जो बंधन अंदर से लगाया जाता है उसे हम व्रत कहते हैं। हमारे जीवन में हर समय कोई न कोई एक बंधन कार्य करेगा। अच्छा यह होगा कि हम अपना बंधन लगा लें। अब जीवन को थोड़ा सा और व्यवहारिक रूप ले जाइए। आपके भोजन पर बंधन लगता है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें। आपकी वात प्रकृति है, आपकी पित्त प्रकृति है, आपकी कफ प्रकृति है, उसके भोजन का वर्णन किया। वात प्रकृति वाला व्यक्ति वायु कारक पदार्थों का सेवन न करे। ये हमारे व्रत का बंधन लग रहा है। मुझे अगर कोई चिकित्सक कह देता है कि आपको ठंडी चीजें नहीं लेनी, अब डॉक्टर ने कहा लेकिन मेरी जिह्वा तो उसी को लेना चाहती है, अब ये बंधन डॉक्टर के द्वारा लगाया हो गया, मेरे रोग के कारण हो गया, ये पाश हो गया। तो वरुण जो है, वरुण पापियों को पाश के बंधन में रखता है। क्या निबंधन किया? पाश के बंधन किसको लगते हैं? जो नियमों का पालन नहीं करते, जो प्रकृति के अनुसार जीवन को नहीं जीते, जो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की चिंता करके भोजन नहीं करते, जो स्वाध्याय चिंतन करके मन के विकारों को दूर नहीं करते, जो अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए न प्रवचन सुनते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, न संध्या करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में बंधन लगते हैं। बंधन तो लगेंगे, और वो बंधन पाश के बंधन होंगे। वो बंधन आप नहीं खोल सकते, आप उनको खोलकर बाहर नहीं जा सकते। वो कब खोल पाएंगे? जब आप व्रतों के बंधन लगाने का प्रयास करेंगे और उत्तम व्रतों को जीवन में धारण करेंगे। जब वेद का मंत्र कहेगा, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, जब प्रतिदिन में प्रार्थना करूंगा, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, मैं तेरे व्रतों के बंधन में बंधना चाहता हूं। तो देखिए, स्वतंत्रता का मतलब आज हमने क्या कर लिया। आप थोड़ा सा चिंतन अपने घर की ओर कीजिए। हम ये चिंतन संध्या के साथ जोड़ रहे हैं, जीवन के साथ जोड़ रहे हैं, समाज के साथ जोड़ रहे हैं, राष्ट्र के साथ जोड़ रहे हैं। आप अपनी किचन की ओर जाइए। हमारी पहले की किचन आयुर्वेद के अनुसार पदार्थों से भरी होती थी, आज की किचन विज्ञापन के अनुसार पदार्थों से भरी होती है। पहले हमारी माँ पूरे घर के लिए एक भोजन बनाती थी, हम सब उस भोजन का स्वाद लेकर के सेवन करते थे। आज हमारी माताएं बहनें विकल्प देती हैं, बेटा क्या खाएगा? मैगी खाएगा, नूडल्स खाएगा, अच्छा तू बर्गर खाना चाहता है, पाव भी रखा हुआ है। आपने 50 पदार्थ ऐसे भरे हुए हैं जो पाश के बंधन में मजबूती से बांधने के लिए उद्यत हैं। वो बाहर की हमारे बंधनों को बांधने जा रहे हैं। हमने स्वास्थ्य के अनुसार रसोई का निर्धारण नहीं किया, हमने चिंतन के लिए उत्तम विचारों का निर्धारण नहीं किया, हमने टीवी के चैनल्स पर रिमोट को हाथ में लेकर अनेक चैनल्स को लगातार बदल करके देखने की प्रवृत्ति बना ली। पाश का बंधन लगता गया। कोई किसी धारावाहिक के बंधन में बंध गया है, कोई किसी और कार्यक्रम के बंधन में बंध गया है, तो वो बंधन पाश का बंधन है। और ये सारे बंधन वरुण के पाश है। अगर हम स्वतंत्र नहीं है, यदि हम स्वयं अपने चिंतन के अनुसार अपने कल्याण के मार्ग का चयन नहीं करते, तो वह वरुण पाश के बंधन लगाता है। इसीलिए कहा गया, मेरी वह दिशा जिसका चिंतन मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है प्रभु, वहां के राजा आप हो, वरुण अधिपति हो। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि वरुण पाशों का भी देवता है, पाश बांधने वाला भी देवता है। अगर
पाप कर्म हम करते रहें, पुण्य न करें, तो वह उसे अपने पाशों में ऐसा जकड़ लेता है कि जन्म जन्मांतर तक हम मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाते। इसीलिए ये संध्या, ये स्वाध्याय, ये ब्रह्मयज्ञ, ये योग साधना हमारे पाश के बंधनों को काटने के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तमम वरुण, हे वरुण मेरे उत्तम भाग के पाशों को काट दीजिए। उत्तम भाग में मेरे नेत्र भी हैं, मेरे श्रोत्र भी हैं, मेरी नासिका भी है, मेरी जिह्वा भी है, मेरी पांचों ज्ञानेंद्रियां इस भाग में हैं, एक ही स्थान पर। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपकी त्वचा मिलेगी ज्ञानेंद्रिय के रूप में केवल, बाकी तो पूरा का पूरा मुख्यालय यहाँ है। इसलिए वरुण से प्रार्थना की जाती है, हे वरुण मेरे इस उच्च भाग के पाशों को काट दीजिए। मेरी आंख क्या देखना चाहती है और क्या देखना चाहिए, ये नियम मुझे पता हो। मैं व्रत के बंधन में बंध करके अपनी आंखों को आदेश करने की स्थिति में रहता हूं कि तुझे उचित देखना है, शुभ देखना है, अशुभ नहीं देखना, अश्लील नहीं देखना, तुझे केवल ऐन्द्रिक सुख के लिए कुछ नहीं देखना, तुझे आत्म कल्याण के लिए देखना है। मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं? बड़ा दोष है मनुष्य का, वह कानों से केवल प्रशंसा सुनना चाहता है या दूसरे की निंदा सुनना चाहता है, या फिर मन को रंजित करने वाला, केवल मन मेरा सांसारिक विषयों में दौड़ गया, उन्हीं को सुनना चाहता है। इसीलिए कहा, हे वरुण आपके पाशों में मुझे नहीं बंधना, आप अपने पाशों से मुझे मुक्त कर दीजिए। और कब करेंगे? ओम प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति प्रदाकु रक्षिता। इस दिशा का, पीछे की दिशा का रक्षिता कौन है? बड़ी सुंदर बात मैंने कल आपसे निवेदन की थी कि हमारे इन 6 मंत्रों में 3 मंत्रों में जो हमारा रक्षिता है वो ईश्वर के गुण हैं। ईश्वर के गुण कौन कौन से हैं? असितः, स्वजः, श्वित्रः। और 3 मंत्रों में सांसारिक जीव जंतु हमारे रक्षिता है, तिरश्चिराजी रक्षिता है, और इस मंत्र में प्रिदाकु रक्षिता है। प्रिदाकु का अर्थ अनेक शब्दकोशों में देखते हैं तो अजगर, सर्प आदि विषैले जीव, सर्प आदि विषैले जीव मेरे रक्षिता है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, जिनके मन में ये रहता हो, जिनकी व्याख्या यहां ले जाती हो, हे परमात्मा पीछे से हमले करने वाले सर्प, अजगर आदि से मेरी रक्षा करो, वह भी एक क्षेत्र तक ठीक है, मैं उसको पूरी तरह नकार नहीं रहा। कल भी मैंने कहा था कि ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग, तिरश्चिराजी का अभिप्राय, जो कुटिल चालें मेरे खिलाफ चलते हैं, मेरी उन्नति में बाधा कुटिल चालों से करते हैं, उनसे भी रक्षा कीजिए और उनके द्वारा भी रक्षा कीजिए। इसलिए दोनों अर्थ आपको लेने हैं संध्या के समय। हम ऐसे कुटिल चाल वालों से भी बचे, और कौन बचाएगा? वो परमात्मा बचाएगा। प्रदाकु विषैली व्यवहार वाले लोगों से भी प्रभु आप हमें बचाओगे। मुझे पीछे से मेरे जीवन में, जहां मैं स्वयं नहीं देख पाता, वहां यदि कोई व्यक्ति मेरी अवनति के लिए, मेरे जीवन की उन्नति में बाधा के लिए कोई विषैला व्यवहार कर रहा है, तो आप मेरे अधिपति हो, आप मेरे स्वामी हो, क्योंकि आप पाशों को काटने वाले भी हो और पाश के बंधन में बांधने वाले भी हो। हे वरुण, आपके पाशों में यदि मैं अपने पाप कर्म करूंगा तो बंधता चला जाऊंगा, और यदि मैं पुण्य में लगा हूं, यदि मेरा जीवन पूरी तरह से पुण्य कार्यों में प्रवृत्त हो रहा है, तब भी मुझे आपके रक्षण की आवश्यकता है। देखिए, आस्तिक व्यक्ति केवल इतनी बात कहकर के अपने को मुक्त नहीं कर लेता। आज लोगों में एक बहुत सामान्य बात आने लगी है, बोले जी जब सब कर्मों का फल ही परमात्मा को देना है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते हैं, कुछ व्यवहार में बेईमानी नहीं करते, असत्य नहीं करते, तो क्या करना ईश्वर का भजन करके? बात तो ठीक है, एक से ऐसे भजन भी बता दिए, भजन बना दिए हैं। ऐसे प्रभु के बोलने का, प्रभु का क्या, बस बुरा किसी का न सोचिए, यही भगवान का भजन है? बुरा न किसी का करिए, यही भगवान का भजन है? नहीं भाई, ये भगवान का भजन नहीं है, भगवान के आदेश का पालन है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है। हम सत्य बोलते हैं तो वो हमारी सत्य ईश्वर भक्ति में सहायक होगा। हम ईमानदार हैं, ईश्वर भक्ति में सहायक होगा। जैसे आप प्रातःकाल स्नान करते हैं, दंत धावन करते हैं, आप कहें जब हमने स्नान ही कर लिया तो दंत धावन की क्या आवश्यकता है? या फिर भोजन करते हैं तो हमने एक चीज ले ली तो और चीजों की क्या आवश्यकता है? अभिप्राय मेरा यह है कि ईश्वर भक्ति का फल ईश्वर भक्ति करने से मिलेगा। ईश्वर भक्ति का फल है
मेरे सभी संशय, मेरे भ्रम कटेंगे, मुझे आनंद के सागर में डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा। इसीलिए ये सामान्य रूप में जो प्रवृत्ति हमारे अंदर आ गई है, जो हम कह देते हैं, जब हम बुराई नहीं सोचते तो की लेना, क्या करना जी, जब हम बुरा नहीं करते किसी का, ईश्वर के भजन के लिए समय क्यों लगाएं। उन लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वरुण के पाश बड़े मजबूत हैं। आपको एक निवेदन कर रहा हूं, जैसे मैं पुस्तकों की चर्चा करने लग जाता हूं, तो हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बहुत बड़े वेदों के आचार्य प्रियव्रत जी वेद वाचस्पति हुए। उन्होंने एक बड़ी विस्तृत पुस्तक वरुण की नौका लिखी है, और उसमें इन 14 सूक्तों की विस्तृत व्यावहारिक व्याख्या आपको पढ़ने को मिलेगी। वरुण की नौका अर्थात जो मैंने कहा, ये मनुष्य शरीर, ये उस परमपिता परमात्मा के वरुण स्वरूप द्वारा दी गई दिव्य नौका है, नाव है। नौका का मतलब बोट है, नाव है। और किस लिए दी गई है? संसार रूपी सागर से पार होने के लिए। और ये पहली बार नहीं दी गई, तुझे अनेक बार दी गई है, अनेक बार ये नौका मिल चुकी है, पर तू हर बार इस नौका को, इस नाव को केवल और केवल मस्ती में बीच बीच संसार में ही दौड़ाता रहता है, कभी उस पार के आनंद का अनुभव नहीं करता। अरे उस पार बड़ा आनंद है। इस नौका को बीच बीच में ही, आज आप देखते हैं ना, पहले नौका केवल पार जाने के लिए प्रयोग होती थी, कहीं नदी है, कहीं कम सीमा का समुद्र है। आज नौका विहार के लिए प्रयोग होती है, आज बोटिंग के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, आप उसका प्रयोग करिए, लेकिन इस शरीर रूपी नौका को केवल विहार के लिए समर्पित मत कर दीजिए, केवल और केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस नौका को समर्पित मत कर दीजिए। इसलिए वरुण की दी हुई इस नौका के उद्देश्य को स्मरण करना है, और वो उद्देश्य है उस पार के आनंद का अनुभव करना। अरे उस पार का मतलब पारलौकिक आनंद का अनुभव करना, उस अंतर जगत में डूब करके आनंद का अनुभव करना। मैं कहा करता हूं, प्रायः जितना ये बाह्य जगत हमको आकर्षित कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने आंख खोलकर इंद्रियों को इस जगत में लिप्त किया हुआ है, तो ये जगत लगता है कि बड़ा सुख दे रहा है, बड़े सुख के साधन हमारे पास हो गए हैं। अरे कभी उस आंतरिक जगत के दर्शन तो करके देखिए। जब आप आंतरिक जगत की यात्रा करने का प्रयास करेंगे, तो कौन? वरुण हमारे पाशों को काटेगा, और पृथाकु जो अजगर सर्प आदि हैं, वो भी हमारी रक्षा करेंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, जो ऐश्वर्य हमको इंद्र परम ऐश्वर्यवान से प्राप्त करने की कामना हमने द्वितीय मंत्र में की थी, इस मंत्र में कहा जा रहा है, मेरे इस जीवन में आने वाले खतरों के बाण कौन है? तो बाण इस मंत्र में क्या है? अन्नम इषवः, अन्न बाण है। यहाँ अन्न शब्द बड़ा व्यापक है। अन्न से मतलब है पृथ्वी से प्राप्त होने वाले पदार्थ। ऋषिवर देव दयानंद जी ने पंच महायज्ञ विधि में इतना ही लिखा है, अन्नम इषवः, पृथ्वी आदि से प्राप्त होने वाले पदार्थ मेरे इस पीछे की दिशा के वरुण। इससे बंधुओं एक संकेत और मिलता है, हे ईश्वर, आप मेरे पुरुषार्थ मैंने दाहिने हाथ से किया है, अब आप मुझे अन्न आदि प्रदान कीजिए। अर्थात मेरे अन्न आदि में सब कुछ आ जाएगा, जितने सांसारिक सुखों के पदार्थ हैं वो आदि में आ गए, वो मुझे प्रदान कीजिए। वे ही मेरे जीवन के इस पीछे के भाग के, जहां पर मेरा अपना वश नहीं चलता, वो उनकी रक्षा करने के लिए। आपने एक शब्द सुना होगा, इस व्यक्ति की बैक बहुत अच्छी है। आपने सुना है कि नहीं? अमुक व्यक्ति का बैक बहुत अच्छा। बैक का मतलब पीठ, बैक का तो मतलब पीठ है। अर्थात ये केवल जो वर्तमान दिख रहा है यही सब कुछ नहीं है, इसका बैक, इसका बैलेंस, इसकी संपदाएं, इसके संबंध, कहते हैं ना, इसका बैक बहुत अच्छा है। ये बैक ही इस मंत्र में कहा जा रहा है। प्रतीचि वरुणो अधिपति पृथाकु रक्षिता अन्नम इषवः। हे प्रभु, पीठ पीछे से तेरे द्वारा दिया गया अन्न आदि पदार्थ मुझे इस संसार के दुखों से दूर रखेंगे, तभी मैं तेरे आनंद का अनुभव कर पाऊंगा। मैंने पुरुषार्थ कर दिया है, अब तू राजा है, तू कर्मों का फल देने वाला है, तू अपने पाशों को काटने वाला है, व्रतों के बंधन में मुझे लगा दे। और क्योंकि जब मेरा ज्ञान सम्मुख है, एक बात और निवेदन करूंगा, जीवन उस मनुष्य का सफल है
जो आगे तो ज्ञान को रखता है और पीछे द्रव्य को, इन साधनों को रखता है। और जो आगे साधनों को रख देता है, ज्ञान को पीछे रखना चाहता है, उसका जीवन कल्याण के मार्ग पर नहीं जाता। हम जितने महापुरुषों के जीवन को अध्ययन करते हैं, जितने यश के साथ नाम लेते हैं, उन्होंने ज्ञान को आगे रखा है, ऐश्वर्य को, राज संपदा को, राजलक्ष्मी को पीछे छोड़ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए आज स्मरण नहीं किए जाते कि वो राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा बने हैं, ये राजा हैं इसलिए याद नहीं किए जाते। उन्होंने अपने ज्ञान को सम्मुख रखते हुए, पिता के वचनों का पालन करते हुए एक पल में राजपाट को छोड़ने का निर्णय कर लिया है, जंगल के कठिन जीवन को जीने का निर्णय कर लिया है। इसलिए वे आज हमारे यश के, काया के रूप में 9 लाख बाद भी स्मरण किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति ज्ञान को सम्मुख रखता है, अग्नि स्वरूप परमात्मा को अपने सामने रखता है और वरुण स्वरूप परमात्मा के ऐश्वर्य को पीछे रखता है, ऐश्वर्य जहां पीछे रहता है वहां जीवन आनंदमय होता है और जहां ऐश्वर्य आगे आ जाता है। कल परसों एक मंत्र मेरी बहन हर्ष जी ने बोला था, श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हवि श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ऋग्वेद का श्रद्धा सूक्त है और उसका ये पहला मंत्र है। इसके तीसरे चरण पर ध्यान दीजिएगा, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि। ये शब्द एक एक हमको प्रेरणा देता है। हे संसार के लोगों, अपनी श्रद्धा को, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, मूर्धनि माने चोटी पर, श्रद्धा को ऐश्वर्य की चोटी पर रखो। श्रद्धा ऊपर होनी चाहिए, ऐश्वर्य उससे दबा होना चाहिए। वर्तमान में क्या है, हमारी जीवनों में प्रायः क्या अभ्यास हो गया है कि हमारा ऐश्वर्य ऊपर मुठ करके बोलता है, श्रद्धा उससे नीचे रहती है, ज्ञान उससे नीचे रहता है, साधना उससे नीचे रहती है। सर्वोपरि कौन बोलता है? ऐश्वर्य। हमारे पास अमुक अमुक सामान, ये पदार्थ, धन। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इस मंत्र में कहा गया, क्या कहा कि मैं पीछे से प्रभु तू मजबूत रखना और अन्नम ईशवः, अन्न रूपी बाणों को, अर्थात मुझे अन्न आदि पदार्थ की कमी मत होने देना। समय बहुत तेजी से बढ़ता है और मुझे इसी सप्ताह में संध्या पूरी करनी है। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि पूरी हो जाए और आप लोग तो चाहते ही चाहते होंगे कि इस विनय को कितने दिन तक सहन करेंगे, ये संध्या इतनी बड़ी व्यापक ना हो जाए। तो इस मंत्र को हम पूरा कर लेते हैं। पूरा दोबारा से दोहराइए। प्रतीची दिशा है पीछे की, वरुण रूपी परमात्मा मेरा अधिपति है। हे ईश्वर, आपका वरुण स्वरूप अधिपति है। देखिए, परमात्मा सभी दिशाओं में अधिपति है, लेकिन उसी का एक वरुण स्वरूप, जो मैंने कहा, मेरे पाशों को काटने वाला, मेरे पाप के बंधन जीवन में न लग जाएं ऐसी प्रेरणा देने वाला, और पीछे से सर्प, अजगर आदि वायुमंडल की दृष्टि से वे हमारी रक्षा करें और अंतःकरण की दृष्टि से ऐसे प्रवृत्तियों से मेरी प्रभु रक्षा करे। सांप, अजगर आदि जो विष वमन करते हैं, विष ग्रहण भी करते हैं और बदले में वमन भी कर देते हैं। तो हे प्रभु, मेरे जीवन में विष का ग्रहण करने वाले प्राणी तो मेरे रक्षिता बने, लेकिन मेरे जीवन को बाधित करने वाला विष मुझे ना मिले, ऐसी कुटिलताएं मुझे ना मिले, ऐसे कुटिल लोगों की उस कुटिल वृत्तियों से मेरी रक्षा करना जो वृत्तियां मेरे अहित करने में लगती हैं। देखिए, आत्म कल्याण के लिए हमें बहुत समृद्ध भी होना चाहिए, ज्ञान से भी, ऐश्वर्य से भी, आत्मशक्ति से भी। हम पहले ज्ञान से समृद्ध हों, क्योंकि प्राची दिशा ज्ञान की है, फिर पुरुषार्थ से समृद्ध हों जो दक्षिण दिशा पुरुषार्थ की है, फिर ऐश्वर्य से समृद्ध हों जो प्रतीची दिशा है वो ऐश्वर्य की है। अब आते हैं उदीची। बाईं ओर आ जाइए, अपने बाईं ओर ध्यान कीजिए। आपने आगे देखा, दाहिने देखा, अब पीछे देख लिया। पीछे से निश्चिंत हो जाइए, वरुण स्वरूप परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, वो हमको सब कुछ देंगे। और अब बाईं ओर आ जाते हैं। उदीची दिक् सोमोधिपति स्वजो रक्षिता सनिषव। हर मंत्र में केवल इन्हीं चिंतनों को नहीं, हर मंत्र में नमस्कार का भाव लाना, जो कल भी मैंने कहा था, तेभ्यो नमः, उन सभी को नमस्ते, नमस्कार। किसको? वरुण देवता को। और किसको? प्रदाकु, जो हमारे रक्षिता हैं उनको। और किसको? अन्नम ईशवा, उस अन्न को भी नमस्कार कीजिए। ध्यान दीजिएगा,
हम भोजन करने बैठे तो अन्न पते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य मंत्र बोल करके उस अन्न को भी नमस्कार करना है। हम यदि कोई और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं उसको भी नमस्कार करना है। हमारे उपनिषदों में कहा अन्नम न निंद्यात, कभी भी अन्न की निंदा नहीं करना। एक निवेदन करना, मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, मनुष्य की ये प्रवृत्ति में आना चाहिए, जब भोजन हमारे सम्मुख आ गया है तो भोजन की निंदा नहीं करनी। हमारी माँ ने, बहन ने, पत्नी ने, जिसने भी भोजन बनाकर हमें दिया है, कुछ लोग स्वभाव में ले आते, क्या बना के रख दिया है, क्या ऐसा है। मेरे बंधुओं, संध्या करने वाला व्यक्ति, साधना करने वाला व्यक्ति अन्न की प्रशंसा करे। सात्विक अन्न उसके सामने हो, मैं अन्न की बात कर रहा हूं, मैं जो अन्न नहीं है, भक्ष्य नहीं है, अभक्ष्य है, वो सामने आ जाए तब भी प्रशंसा करनी, ऐसा नहीं कर रहा हूं। कोई हमारे सामने मांस परोस दे और हम प्रशंसा करने लग जाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पष्ट करता चलूं, जो अन्न है, जो मेरे भक्षण के लिए है, जो मेरे सेवन के लिए है, जो मेरे वस्त्र आदि के रूप में अन्न है, उनकी मैं प्रशंसा करूं। आज हम एक पल के अंदर उसकी भी निंदा करने लग जाते हैं, बड़ी मजाक आती रहती है। एक महिला ने कोई वस्त्र खरीदा, दुकान से लेकर के बाहर चली, जैसे ही दूसरी किसी महिला को उस वस्त्र को पहने हुए देखा तो क्या कहा, इसको लौटा देते हैं, जब दूसरी को ये पहनेंगे तो मैं कैसे पहन सकती हूँ। अरे कैसी बात है, आपने कोई वस्त्र चयन किया अपनी इच्छा से, आपको अच्छा लगा, यदि वो किसी दूसरे की भी चयन है तो आज ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई है समाज में। क्योंकि हम लोग समाज में देखते हैं कि लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। उपदेशक को चाहिए कि इन पर भी आपका दिशा निर्देश प्रदान करे, और वो यह है, अगर ऐसा, मैंने मान लीजिए आज सफेद कुर्ता पहना है, कल को मैं सिल्क वाला कुर्ता पहन के जा रहा हूं, आज 4 लोग उस कुर्ते को पहने, मुझे तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन हमारी प्रवृत्ति में क्या आ रहा है कि हम उससे फिर विमुख हो जाते हैं। दूसरे ने पहन लिया, हम क्या पहनेंगे। इन प्रवृत्तियों को दूर करते हुए प्रशंसा करनी है। जो भोजन मुझे प्राप्त हो रहा है उसकी प्रशंसा। आइए फिर उदीची दिशा न छूट जाए। उदीची दिशा है और उदीची दिशा का अधिपति सोम है। परमपिता परमात्मा का सोम स्वरूप का मतलब है शांति स्वरूप, जो शांति प्रदान करने वाला है। शून्य विसर्वे धातु से सोम की प्राप्ति होती है। वेद में जैसे वरुण के अनेक सूक्त हैं, वैसे ही सोम के भी अनेक सूक्त हैं। आप लोगों ने एक वाक्य बहुत सुना होगा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये भी वेद के मंत्र का हिस्सा है। ओम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरपो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वा नमाहु। ये वरुण सूक्त का ही मंत्र है, भाग है। इस मंत्र में एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ये जो वाक्य उपनिषद में दिया गया वो यहीं से आया है, इस वेद मंत्र से लिया गया है। और इस मंत्र में कहा गया इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम अपह दिव्यः और मातरिश्वा, ये सब नाम उस ईश्वर के हैं। वही अग्नि के स्वरूप में सामने है, इंद्र के रूप में दाहिने है, वरुण के रूप में पीछे है। इसका अभिप्राय ये मत सोच लीजिएगा कि हमेशा वरुण कहते ही पीछे ही ध्यान देना है। संध्या में ऋषिवर देव दयानंद ने इन 6 मंत्रों का विनियोग हमारी इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए किया है। तो हम उस ईश्वर को अब सोम स्वरूप में देखना चाहते हैं। इस सोम शब्द पर इतना विवाद पैदा कर दिया। आप पुराणों को पढ़ेंगे तो सोम रस का अभिप्राय मदिरा, नशा देने वाले पदार्थ, उन्हें सोम रस कहकर के वर्णन कर दिया। आप भी देखते होंगे, क्या अरे साहब सोम रस का पान कर रहे हैं। कोई सुरा पान करता है तो लोग क्या कहते हैं, सोम रस का पान कर रहे हैं। तो मैं उसकी, इतना समय तो नहीं है कि वेद के समस्त मंत्रों में जहां जहां सोम आया है उसकी चर्चा कर सकूं, पर सोम का बहुत सरल और स्पष्ट अर्थ है शांति देने वाला। अर्थात ज्ञान भी ईश्वर देता है, पुरुषार्थ भी ईश्वर देता है, और मुझे पीछे से ऐश्वर्य अन्न आदि भी ईश्वर देता है। अरे शांति फिर कहां मिलेगी, वो भी ईश्वर से मिलेगी। तो क्या कहा, उदीची दिशा, बाईं ओर की दिशा। ये बाईं ओर मेरे जीवन में, शरीर में क्या है, हृदय है। हृदय में क्या होना चाहिए, शांति का भाव होना चाहिए। अच्छा, एक बात और वेद की विचारणीय है, बिना शक्ति के शांति नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जहां शक्ति है वहीं शांति है। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति, इस मंत्र को जब आप पढ़ते हैं इसका अर्थ कभी विचारण कीजिएगा। अर्थात शांति का अर्थ है समन्वय।
शक्ति जहां है वहां शांति होगी, अशक्त में शांति नहीं होगी, असमर्थ में शांति नहीं होगी, दुर्बल में शांति नहीं होगी। जैसे क्षमा किसको शोभा देता है? क्षमा शोभा देता है बलशाली को, निर्बल को क्षमा शोभा नहीं देता। वैसे ही बिना ऐश्वर्य के, बिना शक्ति के शांति भी नहीं हो सकती। एक विचार कीजिए, राष्ट्र में शांति चाहिए तो शांति चाहने के लिए हमारी सेनाएं सशक्त होनी चाहिए कि नहीं? जिस राष्ट्र की सेना बहुत कमजोर होगी वहां शांति रह पाएगी? जिस राष्ट्र का राजा बहुत कमजोर होगा वहां शांति रह पाएगी? जिस राष्ट्र की न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर होगी वहां शांति रह पाएगी? अर्थात न्याय सुदृढ़ हो, राज व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐश्वर्य संपन्नता सुदृढ़ हो, शक्ति बहुत अधिक हो, तब हमें शांति मिलेगी। इसलिए कहा मैंने पहले ज्ञान अर्जित किया है प्रभु, फिर आपके पुरुषार्थ परिश्रम का भाव लिया है, फिर आपसे ऐश्वर्य प्राप्त किया है, अब मैं कह रहा हूं अब मेरे हृदय में शांत भाव दे दीजिए, अशांत मत रखिए। हो क्या रहा है? सब कुछ है पर अशांति है। क्यों शांति है? हम बचपन में उपदेशकों से सुनते थे, एक व्यक्ति बहुत दुखी बैठे, बोले साहब आप इतने परेशान क्यों हैं? बोले मैंने 7 पीढ़ी के लिए तो संपदा इकट्ठी कर दी है, मैंने इतना धन अर्जित किया है, घर कई है मेरे पास, जमीन बहुत है, बैंक बैलेंस बहुत है, स्वर्ण आभूषण बहुत है, फिर चिंता किस बात की है? बोले 8वीं पीढ़ी की चिंता है। चिंता किसकी है? 7 की तो है, हो गई, पर 8वीं का क्या होगा? ऐसी अज्ञानता मनुष्य के कल्याण में बाधक है। मनुष्य को शांति चाहिए, तो मैंने पहले ही कहा, मैंने ज्ञान भी प्राप्त किया, मैंने पुरुषार्थ भी किया, मैंने ऐश्वर्य भी प्राप्त किया। हे प्रभु उदीचीदिक सोमो अधिपति। क्यों पता लग रहा है इस मंत्र का भाव? जिस दिशा का अधिपति सोम स्वरूप परमात्मा है, शांति देने वाला परमात्मा है, सर्वदा शांति में रहने वाला परमात्मा है, शिवतमा रस जिस परमात्मा का है, उस परमात्मा को अधिपति मान करके उदीचीदिक सोमोधिपति। और अधिपति कौन है? सोम है, परमपिता परमात्मा है। और रक्षिता कौन है? रक्षिता कौन है? सोमोधिपति स्वजो रक्षिता, स्वजो रक्षिता, स्वजह। जिस परमात्मा को मैंने गढ़ा है वो मुझे शांति नहीं दे सकता, ध्यान रख लेना। जिस परमात्मा की पूरी चित्र निर्माण से लेकर, मूर्ति निर्माण से लेकर, जिसकी गणना मैंने ही कर ली है, जिसको मैंने ही उत्पन्न किया है, कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने ही कर दी है, उससे शांति नहीं मिलने वाली। शांति किससे मिलेगी? स्वजह, जो सदा से स्वयं उत्पन्न हुआ, अर्थात उत्पन्न होता ही नहीं कभी, स्वजह अजन्मा है, स्वयंभू है, स्वयं ही जिसकी सत्ता है, ऐसा परमात्मा सोम रूप में मेरा अधिपति है। और उसका स्वजह स्वरूप, जैसे पहले मंत्र में कौन सा स्वरूप उसका माना था हमने? असितः, बंधन रहित। दूसरे में कैसा स्वरूप माना? दक्षिणादिक इंद्रो, इंद्रो अधिपति। और यहां पर हम कैसा स्वरूप मान रहे हैं? तो हम मान रहे हैं ओम उदीचीदिक सोमोधिपति स्वजो रक्षिता, स्वजो रक्षिता, रक्षा करने वाला स्वरूप वह परमात्मा जो स्वजह है, जिसका स्वरूप स्वयं ही है, वह हमारा रक्षिता है। कहीं पर तिरस्चिराजी रक्षिता है, कहीं पर प्रदापु रक्षिता है, पर शांति के लिए मुझे बाहर के पदार्थों की रक्षिता के रूप में आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु आपका स्वयं जो स्वयं स्वरूप है वह अजन्मा स्वरूप है, वो सदा एक रस रहने वाला स्वरूप है, वो मेरी शांति में, इस शांति की दिशा में, इस बाईं ओर की, मेरे बाएं कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित, वेद मंत्र कहता है जब दाहिने हाथ में कर्म रूपी पुरुषार्थ है तो बाएं हाथ में शांति, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। महर्षि पतंजलि कहते हैं मनुष्य को दूसरे नियम का पालन करना चाहिए। पहला नियम है शौच, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना है। मन में पवित्रता, वाणी में पवित्रता, कर्म में पवित्रता, और फिर क्या होगा? संतोष। जो जो मैंने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, मैं प्रायः निवेदन कर रहा हूं, कई बार कर चुका हूं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त पर संतोष होगा तो मैं शांति का अनुभव कर पाऊंगा। परमात्मा कृपा करे। अब बताइए इस मंत्र में ईशवः कौन है?
अशनि ईशवः। अशनि, अशनि शब्द आकाशीय विद्युत के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होता है, और अशनि की व्याख्या करेंगे तो शक्तियां, अर्थात हे परमात्मन, आपकी जो शक्तियां हैं वही मेरी शांति में बाण का काम करेंगे। जो शक्ति है, फिर मैं कह रहा हूं कितना सुंदर समन्वय वेद मंत्रों के अंदर है। शांति के लिए आपका शक्ति स्वरूप जो बाण है, अशनि विद्युत आदि शक्तियां हैं, वो मुझे शांति देंगी। अर्थात एक शब्द है क्रांति, एक है शांति। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, जिन राष्ट्रों ने क्रांति का अनुभव नहीं किया वो शांति का अनुभव नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने दुखों को नहीं अनुभव किया वो सुखों का अनुभव नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने शक्ति प्राप्त नहीं की वो शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं संध्या में? आत्मशक्ति को प्राप्त करने का, आत्मशक्ति को बढ़ाने का। इसीलिए कहा गया इन भावों को बहुत सरलता से स्पष्ट करते जाइए। मंत्र का भाव कहता है उदीची दिशा है, अर्थात मेरे बाईं ओर की उत्तर दिशा है। उत्तर का अर्थ ही होता है ऊपर ले जाने वाली, ऊंचा ले जाने वाली, उन्नति करने वाली। जो वेद मंत्र कहता है उद्यानम ते पुरुषमावयानम, हे मनुष्य तेरा ये जीवन, हर जीवन तुझे उन्नति के लिए मिलता है, अवनति के लिए नहीं मिलता है। तेरी स्वतंत्रता है इस बात में कि तू उत्तम कर्म करके इसको उन्नति पर ले जाए और अधम कर्म करके अवनति पर ले जाए। तो तू अवनति पर मत ले जा, तू वरुण को रक्षक बना, तू वरुण को राजा बना और उसके पाप रूपी पाशों को काटने की प्रार्थना कर। तब तेरी ये उत्तर की दिशा उन्नत होगी और उत्तर दिशा में तुझे सोम रूपी परमपिता परमात्मा विराजमान है, उसका शांति स्वरूप का चिंतन तुझे करना है और उसकी शांति के लिए स्वजः रक्षिता, उसके स्वयंभू स्वरूप का चिंतन कर, वही तेरी रक्षा करने वाला है। और बाद में क्या होगा? अशनि ईशवः, जो विद्युत आदि शक्तियां हैं वो बाण का कार्य करेंगी। अर्थात जैसे आकाशीय बिजली में कितनी क्षमता होती है, मनुष्य ने उसी बिजली को, विद्युत को देख करके, यह जो विद्युत जो हमें और आपको आज प्रकाश दे रही है, एसी चला रही है, पंखे चला रही है, ये उसी विद्युतीय शक्ति से प्रेरणा लेकर के मनुष्य ने बनाई। परमपिता परमात्मा हमको शक्ति देते हैं और समाज में समन्वय बनाने का अवसर देते हैं। शांति का अर्थ समन्वय भी है, ध्यान दीजिएगा। शांति का अर्थ समन्वय है। जब हम भौतिक और अध्यात्म का समन्वय करते हैं तो शांति प्राप्त होती है। व्याख्या से मैं पूरी तरह संतुष्ट लिए नहीं हो पा रहा, समय के बंधन में काम करना है, पर भविष्य में फिर कभी आपके साथ इन देवताओं पर चर्चा करेंगे। मेरी अधिकारियों से बात हो रही थी कि भविष्य में कभी चर्चा होगी तो वैदिक देवताओं पर चर्चा करने का विषय लाएंगे, क्योंकि देवता शब्द ने भी बड़ा भ्रांति समाज में फैला रखी है। अनेक लोग देवताओं की पूजा के लिए, देवताओं से बचने के लिए, देवताओं के बंधन काटने के लिए, देवताओं की शांति के लिए पता नहीं कितने कितने प्रयास में लगे हैं। कोई रुद्र देवता के शांति के लिए रुद्र अध्यायी का पाठ करा रहा है, कोई शिव देवता की शांति के लिए, देवताओं की शांति के लिए करने लगे हैं। कैसा कैसी भ्रांति समाज में है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं उस परमपिता परमात्मा को वर्तमान में आपने प्रतीची और उत्तर दो दिशा में आज देखा है। दोनों दिशाओं में उसके व्यापक स्वरूप का चिंतन करना है। उस परमपिता परमात्मा से हमें समन्वय का संदेश प्राप्त करना है। अंत में कहना चाहूंगा, शांति तब मिलेगी जब भौतिक और अध्यात्म का समन्वय होगा। शांति तब मिलेगी तब ज्ञान और कर्म का समन्वय होगा। शांति तब मिलेगी जब पुरुषार्थ और प्रार्थना का समन्वय होगा। शांति तब मिलेगी जब भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करते करते ईश्वर के आनंद की अनुभूति का समन्वय होगा। इसलिए शांति के लिए समन्वय के सूत्र को अपनाइए। समन्वय आज हम राजनीतिक पार्टियों में कर रहे हैं, समन्वय हम व्यापार में कर रहे हैं, समन्वय भौतिक पदार्थों की अन्य उपलब्धियों में कर रहे हैं, लेकिन जो सही समन्वय है वो है भौतिक और अध्यात्म का समन्वय, पुरुषार्थ और प्रार्थना का समन्वय है, ईश्वर की आराधना और सांसारिक कर्मों का समन्वय, ज्ञान और कर्म का समन्वय। ये समन्वय हमारे जीवन में आएगा तो परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगी शांति। बंधुओं, समय का अतिक्रमण नहीं करना। मैंने आपसे निवेदन किया है कि हम अपनी संध्या को आंतरिक बनाएं, व्यापक बनाएं, सामाजिक चिंतन भी करते जाएं, व्यक्तिगत जीवन की उन्नति का चिंतन भी करते जाएं, पर अंतर्मुखी यात्रा को जारी रखें। 4 दिशाएं हो गई हैं। कल मैं प्रयास करूंगा कि ध्रुवादिश और ऊर्ध्वादिश, इन दोनों दिशाओं की व्याख्या विशेष प्रकार से आपके बीच रखने का प्रयास कर सकूं, जो शास्त्र सम्मत हो
जो संध्या से उपयुक्त हो, ऋषि सम्मत हो। मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस रविवार तक संध्या की बात पूरी हो जाए। आपके जो जो प्रश्न लिख करके आप यहाँ दे रहे हैं, मेरे सामने आते हैं, संभव नहीं है कि हम बीच में उनका उत्तर दे पाए। आप अपने सारे प्रश्नों को जो नंबर दिया गया है नरेंद्र अरोड़ा जी का, श्री अरोड़ा जी का, उनके पास भेज दीजिएगा। मैं उनका रविवार में सभी का समाधान करने का प्रयास करूंगा, समाधान कर दूंगा, ये दम मुझे नहीं। मैं ऋषिवर देव दयानंद हूँ, समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।